अली मोहम्मद खान साहब। सर, शरीयत के मुताबिक तो मैं बिल्कुल पाबंद हूँ कि अगर मुझे अपने लीडर पे एतमाद है तो मैं उसको डिफेंड करूँ। मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई लीडर लीडरशिप के काबिल है तो उसका नाम इमरान खान है। दूसरी बात यह है, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, सर मैं बड़े गौर से सुन रहा था, मेरी रिक्वेस्ट है मुझे सुन लें। सर मेरी रिक्वेस्ट है मुझे सुन लें। सर जो तवज्जो दिलाओ नोटिस है दवाइयों के बारे में, उसके बारे में प्लीज मुख्तसर करें, लंबा और भी एजेंडा है, और भी तवज्जो दिलाओ नोटिस एक और भी पड़ा हुआ है। अर्ज करूंगा, दूसरा बसत एहतराम अर्ज करूंगा जी कि मैं तो यहाँ, आप प्लीज इसका जवाब दें। अली मोहम्मद खान साहब जो बात की है दवाइयों के मुतालिक जवाब दें, बाद में आप हमेशा तकरीरों का मौका आपको मिलता है। मेरे पास कोई मदावा नहीं है। जहां ये बात हुई अनइलेक्टेड पीपल की, मैं खुद इलेक्टेड मेंबर हूं और आप सब इलेक्टेड हैं, लेकिन माजी में भी ये हुआ है कि कुछ स्पेशलिस्ट लोगों को लगाया जाता रहा। मियां साहब ने भी लगाया, जरदारी साहब ने भी लगाया। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उसका प्रेरोगेटिव है, आईन ने उसको हक दिया है, कोई भी वज़ीर आज़म होता है। और इस वक्त जो डॉक्टर फैसल सुल्तान है वो पाकिस्तान का रिनोन्ड स्पेशलिस्ट हैं और एक सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक अस्पताल आज भी 70% लोगों का मुफ्त इलाज करे कैंसर का, और उसको डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब चला के इधर आए हैं और इधर कोई करप्शन वगैरह करने नहीं आए। मैं इनके सवालों का जवाब कैटेगोरिकली देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जहां 94 ड्रग्स, जो ये सुन के मेरे ख्याल में इनको थोड़ा सा होगा, एहसास हो जाएगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। जो 94 ड्रग्स बढ़ी हैं वो 1.5% ऑफ द टोटल मार्केट है जो एसेंशियल ड्रग्स बढ़ी हैं। 98.5% जो है वो रूटीन का जो CPI इंडेक्स है उससे बढ़ती है। 94 को आपको इसलिए बढ़ाना पड़ा कि मैंने पहले आपको एग्जांपल दी कि एक दवाई जिसकी सरकारी कीमत 2 रुपए काले मोतिये की, वो ब्लैक में 50 में मिल रही है, सरकारी कीमत में है ही नहीं। आपने उसको रैशनलाइज किया और आपने अपने कंज्यूमर को 50 रुपए पे जो ब्लैक में ले रहा था 43 रुपए की बचत होगी, साथ में मिल रही है। और साथ में ये सुन के भी आपको खुशी होगी कि जहां 94 एसेंशियल ड्रग्स की मजबूरी में बढ़ाना पड़ा, वहां 89 ड्रग्स ऐसी हैं जिसकी हमने कम की है। और ये भी आपको मेरे ख्याल में सुन के खुशी होनी चाहिए कि जो कीमतें हमने कम की हैं जनवरी 2020 में, उसमें कैंसर की भी ड्रग्स हैं, 89 दवाइयां हैं, 89, एंटीबायोटिक भी हैं, कैंसर भी हैं, बच्चों की भी हैं, खवातीन की भी दवाइयां हैं, जो कि 45% तक उसमें हम कमी लेके आए हैं। तो जहां 94 एसेंशियल ड्रग्स बढ़ी हैं वहां 89 कम भी हुई हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त हमने ये जरूर सोचना है कि ये जो कुछ दवाइयां बढ़ी हैं उसकी रीजन क्या ये है कि यहां पे कोई मुनाफाखोरी कर रहा है या माजी की गलत पॉलिसियों का भी इसमें कोई अमल दखल है। अल्लाह ताला के करम से हमने फार्मास्यूटिकल कंपनियों को पहली बार नकील डाली है जुलाई 2020 में कि बढ़ाएंगे तो हमसे पूछेंगे, हमसे पूछे बगैर नहीं बढ़ा सकते। सही जी।